हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं ये आपके ऑप्शन पे बहुत काम आने वाली है। तो देखिए, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ये आपके ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग को डेफिनेटली एक लेवल ऊपर जरूर लेके जाएगी। तो इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, फ्यूचर और ऑप्शंस के थ्रू आप अपने व्यू को किस तरह से प्ले कर सकते हो, मतलब आपके क्या क्या व्यू हो सकते हैं। या तो आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा या आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर आपका व्यू बुलिश है तो उसको आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू किस तरह से प्ले कर सकते हो, कितने तरीके हैं जिनसे आप बुलिश व्यू को प्ले कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे कितने तरीके हैं, एक बार उनको काउंट कर लेते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप एक कॉल ऑप्शन को बाई कर लो। अगर आपका व्यू बुलिश है, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो या तो आप कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, या आप पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो, या आप एक फ्यूचर को बाई कर सकते हो। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे आप बुलिश व्यू को प्ले कर सकते हो: कॉल बाई, पुट सेल एंड लॉन्ग फ्यूचर या फ्यूचर को बाई करना। इन तीन तरीके से आप बुलिश व्यू को प्ले कर सकते हो। वहीं पे अगर आपका व्यू है कि मार्केट बेरिश रहेगा, मार्केट नीचे जाएगा, तो भी आप तीन तरीके से इस व्यू को प्ले कर सकते हो। या तो आप पुट को लॉन्ग कर सकते हो, पुट ऑप्शन को आप बाई कर सकते हो, या आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो, या आप फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो, फ्यूचर को सेल कर सकते हो। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे आप बेरिश व्यू को प्ले कर सकते हो। तो ये तो बात होगी व्यू की कि आपका व्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह की पोजीशंस बना सकते हो, कैसे आप F&O के थ्रू और अपने व्यू को प्ले कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को आप किस तरह से यूज कर सकते हो अपने व्यू को प्ले करने के लिए। तो तीन तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, बुलिश व्यू के लिए भी और बेरिश व्यू के लिए भी। अब मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट बुलिश रहेगा और आप एक कॉल ऑप्शन को बाई करना चाहते हो। तो आप कॉल ऑप्शन कितने तरीके से बाई कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि यार किस तरह का स्टूपिड सवाल है, कॉल ऑप्शन कितने तरीके से बाई कर सकते हो का क्या मतलब हो गया। कॉल ऑप्शन में स्ट्रेट अवे मार्केट में जाऊंगा और बाई करूंगा। तो देखिए, नॉर्मली हम यही करते हैं कि मार्केट में गए, वहां पे एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया, या कॉल ऑप्शन सेल करना है तो वो सेल कर दिया, या फ्यूचर बाई या सेल करना है तो कर दिया। आउटराइट हम जाके और स्ट्रेट उस पोजीशन को ले लेते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं है उस पोजीशन को लेने के लिए। लेट से आप कॉल ऑप्शन बाई करते हो, तो कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कॉल ऑप्शन ही बाई करो, आप दूसरी पोजीशन भी ले सकते हो। लेट से आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आप एक कॉल ऑप्शन बाई करना चाहते हो। अब कॉल ऑप्शन बाई आप बिना कॉल ऑप्शन बाई किए भी कर सकते हो। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए, या कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए, या फ्यूचर बाई या सेल करने के लिए, या पुट ऑप्शन बाई या सेल करने के लिए उसी पोजीशन को लेना हो। कि आपको पुट ऑप्शन सेल करना है तो आपको पुट ऑप्शन सेल करने की जरूरत नहीं है, आप बिना पुट ऑप्शन को सेल किए भी और पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो। तो ये आप किस तरह से कर सकते हो, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो चीज मैं आपको बताऊंगा ये काफी एडवांस लेवल की है, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस वीडियो को आप देखिए। आज आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपके ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग को एक हायर लेवल तक लेके जाएगा, और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ आप देखिए। इस पर मैं बार बार इसीलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं ये चीज आप जानो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी चीज है आपकी ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए, बिना एक कॉल ऑप्शन को बाई किए और एक कॉल ऑप्शन को बाई करना, या कोई भी XYZ ऑप्शन पोजीशन आपको मार्केट में लेनी है, लेकिन स्ट्रेट अवे उस पोजीशन को लेने के बजाय और उसके इक्विवेलेंट आप एक पोजीशन लेते हो अगर ऑप्शंस को यूज करके, तो उसको बोलते हैं सिंथेटिक पोजीशन। तो सिंथेटिक पोजीशन क्या होती हैं ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। कैसे आप एक कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हो, एक पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो, या एक कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो, पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हो, या फ्यूचर को बाई सेल आप किस तरह से कर सकते हो बिना वो पोजीशन एक्चुअल में लिए। ये आपको मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, अब मैं बिना टाइम वेस्ट के आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि कैसे आप सिंथेटिक पोजीशन बना सकते हो। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं, और यहां पर हम बात करेंगे सिंथेटिक ऑप्शंस की या सिंथेटिक पोजीशंस की, कि कैसे आप मार्केट में सिंथेटिक पोजीशन बना सकते हो। तो पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि सिंथेटिक पोजीशन होती क्या है। ऑल्दो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं जहां पर मैंने आपको बताया है कि सिंथेटिक पोजीशंस क्या होती हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं, सिंथेटिक पोजीशन का मतलब ये हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आप एक कॉल ऑप्शन को बाई करना चाहते हो, तो कॉल ऑप्शन बाई बिना किए और आप किस तरह से उसके इक्विवेलेंट पोजीशन बना सकते हो, उसको बोलते हैं सिंथेटिक पोजीशन। कि आपका जो पे ऑफ चार्ट है वो बिल्कुल कॉल बाई जैसा ही बने, लेकिन आपने असल में एक कॉल ऑप्शन को बाई नहीं किया है। उसी तरह से मान लीजिए आप एक फ्यूचर को बाई करते हो, तो बिना फ्यूचर को बाई किए और उस तरह का पे ऑफ चार्ट आपका बने दूसरी पोजीशन से, तो उसको बोलते हैं सिंथेटिक लॉन्ग फ्यूचर। और इसी तरह से अगर आप एक कॉल ऑप्शन को सेल करना चाहते हो, या एक पुट ऑप्शन को बाई करना चाहते हो, या पुट ऑप्शन को सेल करना चाहते हो, कोई भी F&O की पोजीशन आप बनाते हो, तो विदाउट उस पोजीशन को एक्चुअल में लिए और सिमिलर काइंड ऑफ पे ऑफ चार्ट आप किस तरह से बना सकते हो, इसी चीज को बोलते हैं सिंथेटिक पोजीशंस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा।
तो बेसिकली आज 6 कॉम्बिनेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 6 सिंथेटिक पोजीशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप एक कॉल ऑप्शन को किस तरह से बाई कर सकते हो, एक पुट ऑप्शन को किस तरह से बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो, और फ्यूचर्स को आप सिंथेटिकली किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। ये 6 कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इनको आप सीखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन खुद से आप इसको करने की कोशिश कीजिए, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। आपके ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल एक ऊंचे लेवल तक जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग कॉल की। लॉन्ग कॉल, मान लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहां पर मैं एक कॉल ऑप्शन को बाई करना चाहता हूं। तो या तो मैं एक स्ट्रेट अवे कॉल ऑप्शन को बाई कर सकता हूं जैसा कि सभी लोग करते हैं, लेकिन इसको सिंथेटिक वे में आप किस तरह से बाई कर सकते हो। तो देखिए, आप एक फ्यूचर को बाई करके और अगर एक पुट ऑप्शन को बाई कर लेते हो तो ये इक्विवेलेंट है एक कॉल बाई के। बाइंगे फ्यूचर प्लस बाइंगे पुट। अगर आप फ्यूचर को बाई करके और उसके अगेंस्ट एक पुट ऑप्शन बाई कर लेते हो तो ये एक कॉल ऑप्शन बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया है, लेकिन सिंथेटिक वे में। अब यहाँ पे आप देखिए, जब आप फ्यूचर को बाई कर रहे हो और एक पुट ऑप्शन को बाई कर रहे हो, यहाँ पे आपने कॉल को हाथ भी नहीं लगाया है। आपने कॉल ऑप्शन ना बाई किया है ना सेल किया है, आपने कॉल ऑप्शन के हाथ भी नहीं लगाया है। लेकिन जैसे ही आप एक फ्यूचर को बाई करके और पुट को बाई करते हो तो सिंथेटिकली आपने एक कॉल ऑप्शन को ही बाई कर लिया है। यहां पर अब आप एक कॉल ऑप्शन को बाई करके देखिए, आपका पे ऑफ चार्ट है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो ये आपका होमवर्क है। मैं आपको जितने भी कॉम्बिनेशन बताऊंगा यहाँ पे 6, ये आपको प्रैक्टिकली खुद करके देखने हैं कि आप उस पोजीशन को बनाए जो सिंथेटिक पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, आप एक फ्यूचर को बाई करके देखिए, आप एक पुट ऑप्शन को बाई करके देखिए और उसका पे ऑफ चार्ट जो आता है वो आप देखिए, और फिर आप एक कॉल ऑप्शन को बाई करके देखिए। दोनों का पे ऑफ चार्ट है वो बिल्कुल आपको सेम मिलेगा। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाई किए बिना और मैं किस तरह से सिंथेटिकली एक कॉल ऑप्शन को बाई कर सकता हूं, उसके लिए मुझे एक फ्यूचर को बाई करना पड़ेगा और एक पुट ऑप्शन को बाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि कॉल ऑप्शन को बाई करने के लिए मुझे छोटा सा प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन जब मैं फ्यूचर को बाई करने जाऊंगा तो वहां पे मुझे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का मार्जिन पे करना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप पुट को बाई करोगे तो आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो नीचे चली जाती है। तो जितना आपका प्रीमियम लगता है कॉल ऑप्शन को बाई करने में, ऑलमोस्ट उतना ही मार्जिन यहाँ पे आपका लगेगा, क्योंकि पुट को जब आप बाई करोगे तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। तो पहला कॉम्बिनेशन ये है कि कॉल ऑप्शन आप किस तरह से बाई कर सकते हो सिंथेटिकली, फ्यूचर्स लॉन्ग प्लस पुट बाई। ये जो पोजीशन है ये सिंथेटिक पोजीशन है एक लॉन्ग कॉल के लिए या एक कॉल ऑप्शन को बाई करने के लिए। तो पहला हो गया लॉन्ग कॉल। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है लॉन्ग पुट, कि आप एक पुट ऑप्शन को किस तरह से बाई कर सकते हो सिंथेटिकली। तो या तो आप एक पुट ऑप्शन को स्ट्रेट अवे मार्केट में जाके बाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसको सिंथेटिक वे में बाई करना चाहते हो तो आप किस तरह से कर सकते हो, फ्यूचर सेल प्लस कॉल बाई। अगर आप एक फ्यूचर को सेल करके और एक कॉल ऑप्शन को बाई कर लेते हो तो ये सिंथेटिकली आपने एक पुट ऑप्शन को बाई कर लिया है, कि आपने आउटराइट मार्केट में जाके पुट ऑप्शन बाई नहीं किया है, आपने एक फ्यूचर को सेल कर दिया है और एक कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया है। इस कॉम्बिनेशन के थ्रू आप पुट ऑप्शन को सिंथेटिकली बाई कर रहे हो। तो ये सिंथेटिक वे है एक पुट ऑप्शन को बाई करने का। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, और तीसरा है लॉन्ग फ्यूचर्स। क्या फ्यूचर्स को किस तरह से बाई कर सकते हो। तो देखिए, फ्यूचर्स को या तो आप आउटराइट मार्केट में जाके बाई कर सकते हो, फ्यूचर्स ट्रेड होता रहता है। मान लीजिए आप निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी का भी फ्यूचर बाई करना चाहते हो तो मार्केट में जाके और स्ट्रेट आप बाई कर सकते हो। लेकिन आप ऑप्शंस के थ्रू फ्यूचर को किस तरह से बाई कर सकते हो, तो उसका तरीका क्या है कि आप एक कॉल ऑप्शन को बाई कीजिए और एक पुट ऑप्शन को सेल कर दीजिए। मान लीजिए आप एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो और एट द मनी का ही पुट ऑप्शन आपने सेल कर दिया, तो ये जो पोजीशन बनती है ये एक फ्यूचर के इक्विवेलेंट होगी। मतलब आपने ये जो पोजीशन बनाई है ये एक सिंथेटिक वे है फ्यूचर को बाई करने का। या तो आप फ्यूचर को बाई कर लीजिए या आप एक कॉल ऑप्शन को बाई करके और पुट ऑप्शन को सेल कर दीजिए। जब आप ये कॉम्बिनेशन लगाते हो लॉन्ग कॉल प्लस शॉर्ट पुट, तो ये फ्यूचर के इक्विवेलेंट ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने फ्यूचर को ही बाई किया है बिना फ्यूचर को बाई किए, कि आपने आउटराइट मार्केट में फ्यूचर बाई नहीं किया है, आपने सिंथेटिक वे में और एक फ्यूचर को बाई कर लिया है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, कॉल बाई प्लस पुट सेल इज इक्वल्स टू फ्यूचर्स बाई। तो ये हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन है। फ्यूचर को हम किस तरह से बाई कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं शॉर्ट फ्यूचर्स की, फ्यूचर को हम सेल किस तरह से कर सकते हैं। तो या तो आप मार्केट में जाइए और फ्यूचर को आउटराइट सेल कर दीजिए, वो एक तरीका है। लेकिन अगर आप सिंथेटिक वे में फ्यूचर को सेल करना चाहते हो, आप फ्यूचर को ऑप्शंस के थ्रू सेल करना चाहते हो, मतलब आप फ्यूचर को हाथ भी नहीं लगाना चाहते, ऑप्शंस के थ्रू आपको फ्यूचर को शॉर्ट करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हो, आप एक पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए और एक कॉल ऑप्शन को सेल कर दीजिए। एट द मनी का पुट ऑप्शन आपको बाय करना है और एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन आपको सेल करना है।
और जब इन दोनों को आप कंबाइन करते हो तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है एक फ्यूचर को शॉर्ट करने के। मतलब आप फ्यूचर को सेल करके देखिए और उसके बाद आप इस कॉम्बिनेशन को लगा के देखिए। आप ये इमीडिएट इस वीडियो के बाद करके देखिए। आप एक पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए एट द मनी का, और एट द मनी का ही आप एक कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए। उसका आप पे ऑफ चार्ट देखिए और उसके बाद आप एक फ्यूचर को सेल करके देखिए। दोनों का जो पे ऑफ चार्ट है वो बिल्कुल सिमिलर बनेगा। मतलब जब आप फ्यूचर को सेल करते हो तो आपने आउटराइट फ्यूचर को सेल किया है, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शंस के थ्रू फ्यूचर को सेल कर रहे हो। यहाँ भी फ्यूचर तो सेल हो रहा है लेकिन सिंथेटिकली। तो ये तरीका है सिंथेटिक वे में फ्यूचर को सेल करने का। चलिए, तो ये है हमारा चौथा कॉम्बिनेशन। चलिए अब बात करते हैं पांचवें कॉम्बिनेशन की, और पांचवा कॉम्बिनेशन है शॉर्ट कॉल, कि मैं एक कॉल ऑप्शन को किस तरह से सेल कर सकता हूं बिना कॉल ऑप्शन को सेल किए। तो देखिए सिंथेटिक वे में शॉर्ट कॉल हम किस तरह से कर सकते हैं। एक फ्यूचर को आप सेल कर दीजिए प्लस एक पुट को आप सेल कर दीजिए। जब आप एक फ्यूचर को सेल करके और एक पुट को सेल करते हो तो जो आपकी पोजीशन बनती है उसको बोलते हैं कॉल सेल, कि आपने कॉल ऑप्शन को सेल भी नहीं किया और सिंथेटिक वे में आपने कॉल ऑप्शन को सेल भी कर दिया। मतलब आपने मार्केट में जाके कॉल ऑप्शन को सेल नहीं किया है, आपने क्या किया, आपने एक फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया है और उसके साथ में आपने एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया है। तो जैसे आप ये करते हो आपने सिंथेटिकली एक कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया है। तो पांचवा जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है, फ्यूचर सेल प्लस पुट सेल। फ्यूचर को सेल करके और पुट को सेल अगर हम करेंगे तो सिंथेटिकली हमने कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया है। और जितने भी ये कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं ये आप खुद से एग्जीक्यूट करके देखिए इस वीडियो के बाद में। मतलब एक तरफ आप आउटराइट जो पोजीशन है वो लीजिए, जैसे यहाँ पे कॉल सेल है, आप एक कॉल ऑप्शन को सेल करके देखिए, और दूसरी तरफ आप फ्यूचर को सेल करके और पुट ऑप्शन को सेल करके देखिए। आपका जो पे ऑफ चार्ट है वो बिल्कुल सिमिलर बनेगा। तो ये हमारा अगला कॉम्बिनेशन है शॉर्ट कॉल। अब बात करते हैं शॉर्ट पुट की, कि मैं एक पुट ऑप्शन को किस तरह से सेल कर सकता हूं सिंथेटिकली। तो या तो मैं पुट ऑप्शन को सीधा मार्केट में जाके सेल कर सकता हूं जो नॉर्मली हम करते हैं, लेकिन अगर मैं सीधा मार्केट में जाके और पुट ऑप्शन को सेल नहीं करना चाहता, मैं सिंथेटिकली एक पुट ऑप्शन को सेल करना चाहता हूं बिना पुट ऑप्शन के हाथ लगाए, तो ये मैं किस तरह से कर सकता हूं। तो देखिए ये करने का तरीका है, आप एक फ्यूचर को लॉन्ग कर दीजिए, एक फ्यूचर को आप बाय कीजिए प्लस एक कॉल ऑप्शन को आप सेल कर दीजिए। मतलब फ्यूचर को बाय करके और कॉल ऑप्शन को अगर आप सेल करते हो तो जो आपकी पोजीशन बनती है वो होगी शॉर्ट पुट, कि आपने एक पुट ऑप्शन को सेल कर दिया है लेकिन सिंथेटिक वे में। कैसे, फ्यूचर को आपने बाय कर लिया है और कॉल ऑप्शन को आपने सेल कर दिया है। फ्यूचर बाय प्लस कॉल सेल, ये जो कॉम्बिनेशन है ये होता है पुट सेल, कि आपने पुट को शॉर्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हो सिंथेटिकली। तो ये मैंने आपको 5 कॉम्बिनेशन बताए हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन है, कि आप सिंथेटिक वे में कॉल ऑप्शन बाय किस तरह से कर सकते हो, कॉल ऑप्शन सेल किस तरह से कर सकते हो, पुट ऑप्शन आप सिंथेटिक वे में किस तरह से बाय कर सकते हो, या पुट ऑप्शन सिंथेटिक वे में आप सेल किस तरह से कर सकते हो, या फ्यूचर को आप सिंथेटिक वे में किस तरह से बाय कर सकते हो, या किस तरह से सिंथेटिक वे में आप फ्यूचर को सेल कर सकते हो। ये 6 चीजें हैं ये मैंने आपको बताई हैं। और ये 6 चीज मैंने आपको क्यों बताई हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप उसको 3 तरीके से प्ले कर सकते हो, और अगर आपका व्यू बेरिश है तो उसको भी आप 3 तरीके से प्ले कर सकते हो। तो टोटल ये जो 6 वे हैं ये आप सिंथेटिक वे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो ये मैंने आपको बताया है। कि अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो या तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, या पुट ऑप्शन सेल करोगे, या फ्यूचर को बाय करोगे। ये 3 तरीके हैं जिनसे आप बुलिश व्यू को प्ले कर सकते हो F&O के थ्रू। तो इन 3 वे को आप आउटराइट मार्केट में जाके बाय या सेल करने के अलावा सिंथेटिकली किस तरह से ट्रेड कर सकते हो वो मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट बेरिश रहेगा, तो उस व्यू को आप किस तरह से प्ले कर सकते हो, या तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, या आप कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, या फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हो। ये 3 तरीके हैं जिनसे आप बेरिश व्यू को प्ले कर सकते हो। और इन्हीं 3 व्यू को आप आउटराइट मार्केट में बाय या सेल करने के अलावा सिंथेटिकली किस तरह से ये पोजीशन बना सकते हो वो मैंने आपको दिखाया। तो मैंने सारे व्यू जो आप मार्केट में प्ले कर सकते हो F&O के थ्रू, वो सारे सिंथेटिकली आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो ये आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, मैंने आपको 6 कॉम्बिनेशन बता दिए हैं। इस तरह से आप सिंथेटिक पोजीशंस बना सकते हो कि बिना एक कॉल ऑप्शन को बाय किए आप कॉल ऑप्शन किस तरह से बाय कर सकते हो, बिना एक फ्यूचर को सेल किए आप फ्यूचर्स को किस तरह से सेल कर सकते हो, या फ्यूचर्स के हाथ लगाए बिना ऑप्शंस के थ्रू आप फ्यूचर्स को किस तरह से यूज कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया। तो ये चीज आप सीखिए, ये आपकी ऑप्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक एडवांस लेवल की चीज हो जाती है। तो देखिए बेसिक तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, अब एक लेवल ऊपर चलते हैं।
थोड़ी जो एडवांस चीज़ें हैं उनको सीखते हैं, क्योंकि देर सवेरे आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जिनके साथ कंपीट कर रहे हो, देखिए जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो यू आर ट्रेडिंग विद द बेस्ट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के जो सबसे बेहतरीन दिमाग हैं उनके साथ कंपीट करके आपको पैसा बनाना है। तो बेसिक जो है वो आपकी फाउंडेशन के लिए अच्छा है, लेकिन आपको लेवल अप हमेशा करते रहना पड़ेगा। तो इस वजह से जो एडवांस चीजें हैं उनकी तरफ अब हम चलते हैं और उन चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसी में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप सिंथेटिक पोजीशन बना सकते हो विदाउट उस पोजीशन को आउटराइट मार्केट में ट्रेड किए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। देखिए यूट्यूब पर आजकल जो वीडियोस हैं वो इतने कंसिस्टेंट वे में नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आते थे, उसके पीछे का एक रीजन है। और दूसरा, व्हाट्सएप पे भी हम एक्टिव नहीं हैं, तो डोंट वरी, बहुत जल्दी व्हाट्सएप पे भी एक्टिव होंगे और यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी है वो वापस मेंटेन होगी। कुछ नया प्लान हम कर रहे हैं, एक नई चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, उसी के ऊपर मैं लगा हुआ हूँ। तो इस वजह से जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हुई है, इसी वजह से व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं है हम, लेकिन बहुत जल्दी वापस सारी चीजें हैं वो रिज्यूम हो जाएंगी, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।